हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल की स्किल। जैसा कि आपको पता है कि गेट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक सब्जेक्ट जो है वो डीएलडी है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में डीएलडी बोलते हैं। तो उसमें एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक बेसिक मतलब शुरुआत वहीं से लोग करते हैं, क्योंकि मतलब नंबर सिस्टम के बारे में जानने और उसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते आते हैं हर ईयर। आप कोई भी किसी भी ईयर का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो एक या दो तो जरूर होंगे। तो आप मतलब हम लोग आज नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक प्रीवियस ईयर गेट पेपर मैंने चीज़ें एनालाइज की तो मुझे पता चला कि नंबर सिस्टम से 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मैं आपको बता दूं, डेसिमल नंबर जैसे कि ह्यूमन मीन डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं हम लोग। 5, 6, 7, 8, 100, 1000 ऐसे जो बोलते हैं वो नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल है। तो अब क्या है कि कंप्यूटर साइंस में जो होता है मशीन, कंप्यूटर जो एक मशीन है वो 0 1 के फॉर्म में चीज़ें समझती है, उसको बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी फॉर्म में मशीनें चीजें एब्जॉर्ब करती समझती हैं, ठीक है। तो उनका जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है ना वो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हाँ 4 तरीके के नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम। 4 तरीके के नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर सिस्टम। पहला होता है डेसिमल, दूसरा होता है बाइनरी, तीसरा होता है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन और हेक्साडेसिमल, फोर्थ वन होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा भी होता है कि हमारा मेन जो एम है वो क्या होता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल टू बाइनरी क्वेश्चंस में आ जाता है कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का, वाइस वर्सा। और उसके बाद फिर ऑक्टा को बाइनरी में चेंज करो, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, या फिर किसी भी बेस का जो नंबर है उसको हमें चेंज करना होता है बाइनरी में या अदर किसी फॉर्मेट में। तो सारी चीजें हम जानेंगे। तो हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ पे 5 तरीके के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है कि वो गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप बोलते हो फॉर्मेट की। क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो पूछा जाता है वो किस तरीके का पूछा जाता है। तो पहला फॉर्मेट जो होता है वो ये है कि नंबर सिस्टम में पूछा जाता है डेसिमल टू बाइनरी। मैंने चीजें लिख के रखी है ताकि पॉइंट्स मैं स्किप ना करूँ। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, और ऑक्टा जो ऑक्टा डेसिमल है उससे हम बाइनरी या फिर हम उसको डेसिमल में चेंज करें या फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करें। मतलब ऑक्टा को किसी में भी चेंज करना है इनमें से, और फिर हेक्साडेसिमल को ऑक्टा में चेंज करना या फिर बाइनरी में या फिर डेसिमल में या फिर वाइस वर्सा, या फिर ऑक्टा से डेसिमल या डेसिमल से ऑक्टा। तो ये सब चीजें प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। और ये मुझे लगता है कि अभी 2005 से पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। अब 2005 के ऊपर आते हैं। तो हाँ एक और चीज, हाँ दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डेसिमल में होते हैं लेकिन पॉइंट्स में होते हैं। 0.25 का हमें क्या बताइए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताइए। क्वेश्चन आया हुआ भी है शायद, ये मुझे ईयर नहीं पता लेकिन 2005 या 6 में ही आया था कि 0.25 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो ये चीजें हो गई। अब 0.125 का क्या होगा, या फिर डेसिमल नंबर आपको दे देंगे, बोल देंगे कि इसको ऑक्टा वाले में रिप्रेजेंट करिए या फिर बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए। तो ये चीजें हो गई दूसरे तरीके के क्वेश्चंस के बारे में। अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि आपका जो भी रेडिक्स फॉर्म, मतलब कि बेस, जिसको मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, ब्रैकेट के बाद फिर उसका बेस लिखा होता है नीचे, तो उसको रेडिक्स फॉर्म में भी बोलते हैं। तो उस पर क्या हो, अंडर रूट लगाओ और इक्वल टू में कुछ नंबर्स हो। तो हमें पूछा जाता है कि आर की वैल्यू बताइए, जो रेडिक्स है उसकी वैल्यू बताइए, या फिर जो बेस है उसकी वैल्यू बताइए। तो हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थर्ड हमारे हो चुके हैं। अब फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है? फोर्थ टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये कि कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि इसमें इस नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ वंस होंगे, कितने नंबर ऑफ वंस होंगे। तो ये चीजें पूछी जाती है। ये मेरा फोर्थ टाइप का एनालिसिस है, मतलब फोर्थ टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस है। और लास्ट में फिफ्थ टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं जो रिसेंटली बहुत पूछे जाते हैं। अभी मतलब 2021 में पूछा गया था, 2015 में भी शायद पूछा गया था, लेकिन 2021 में कंफर्म हूँ कि हाँ पूछा ही गया था। और तो ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको नंबर्स
और एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा और उसका बेस में भी कुछ वेरिएबल या कुछ नंबर होगा, इक्वल टू में फिर अदर नंबर्स और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन और नीचे कुछ अलग बेस में भी वेरिएबल नंबर, ऐसे मतलब एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है 2015 में क्वेश्चन आया था 443 ब्रैकेट, वो बेस क्या है इसका x है, इक्वल टू y3 ब्रैकेट के बाद फिर इसका जो बेस है वो 8 है। तो हमें ये बताना है कि x और y का कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे तभी तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंट वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन मतलब गेट्स जैसे इसरो और नेट जेआरएफ इन सब चीजों में मतलब ये सब एग्जाम में भी सब क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं, पूछने के चांसेस भी हैं इन फ्यूचर। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन है जो मैंने एनालाइज किए हैं कि ये चीजें आती हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, मतलब अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होगी, लेकिन चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले क्या कि हम डेसिमल नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, मतलब एक तरीके के कन्वर्जन वाले पार्ट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी या फिर ऑक्टाडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज़ें मतलब हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जितने भी इस तरीके के जो मैंने क्वेश्चंस के टाइप बताया वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरा मेथड है मैं वहाँ पे ये डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो जिससे जो मैं मेथड यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि उससे क्या होगा कि आपका 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, एक दो बार में क्या होगा कि आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए जैसे कि मान लीजिए हम 7 नंबर लेते हैं, डेसिमल नंबर है, इसका बेस जो है वो 10 है और इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसमें बाइनरी में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8, ये 1 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 मीन्स 16 और यहाँ पे 32, यहाँ 64, ऐसे करके आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, राइट साइड से हमें चलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें क्या नंबर चाहिए, 7, हमें 7 नंबर चाहिए। तो बताइए 7 नंबर, जहाँ 7 को बनाने में जो जो नंबर यूज होंगे वहां पे हम 1 लिखते जाएंगे और जो 7 को बनाने में यूज नहीं होंगे वहां हम 0 लिखते जाएंगे। तो देखिए 7 4 + 2 + 1, ये तीनों 4 2 1 तीनों नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 7 लिख दिया, ये हमारा बाइनरी हो गया, बाकी इधर 0 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 का बाइनरी क्या हो गया, 111, ये हो गया बाइनरी, ठीक है। तो अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक नंबर है 2 डिजिट नंबर 18, ये डेसिमल में है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही हमारा लिखना है, यहाँ पे 1 2 4 8 16, यहाँ पे हमारा 18 पूछा गया है तो 16 और 32 ज्यादा हो गया तो 18 हमारा 16 वाले रेंज में आ रहा है। तो 16 में 1 लिखा, 16 + 2 18 होता है, तो 2 की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा काम में आ रहा है, बाकी 0 0 0, इधर भी 0। ध्यान में हमें राइट साइड से चीजें करनी है। तो यहाँ बाइनरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ बाइनरी क्या होंगे हमारा, यहाँ पे 0 इंक्लूड करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं। 0 1 0 0 1 0, ये हमारा क्या होगा, 18 का बाइनरी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 75 और 75 का डेसिमल में, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क है, बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे होगा। तो देखिए 75 के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देखें 32 के बाद यहाँ पे 64 हो गया, 64 के बाद यहाँ पे हो गया 128, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 64 यहाँ पे 1 लिखना है, 75 के लिए मैं यहाँ पे चीजें देख रही हूँ। तो 75 में अगर 64 में हमने 10 बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 74 + 1 तो 75, तो हमें 11 और चाहिए। 64 हमें मिल चुका है, हमें 11 और चाहिए। तो 11 के लिए क्या करना होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 और 8 और 2 10 और 1 11, ये हो गया। यहाँ पे 4 की जगह क्या आएगा, 0 और 16 की जगह भी 0 आएगा, 32 की जगह भी 0 आएगा। तो ये हमारा 75 के लिए हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1, ये हमारा हो गया 75 का बाइनरी कन्वर्जन। तो मतलब आपको
पहला स्टेप में करना क्या है, पहले स्टेप में आपको राइट साइड से ये जो नंबर्स हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये सब नंबर्स आपको लिखने हैं। उसके बाद फिर जहां पे 0 आता है, जहां पे वो नंबर को इंक्लूड करके हमें बनाना होता है, जो नंबर इंक्लूड होते हैं उनकी जगह 1 लिखना है, जो नंबर एक्सक्लूड होते हैं उनकी जगह 0 लिखना है। तो सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमने सीखी यहाँ पे कि बाइनरी को हम सॉरी डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 1010 बाइनरी नंबर गिवन है और इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें डेसिमल में पावर बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1010 लिख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखिए, ये तो हमें पता है कि ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, हमें इतना तो पता है, ठीक है। तो आप देखो 2 की पावर 1 है, इसका मतलब ये हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हमने 8 इंक्लूड कर लिया, प्लस ये 0 है, यहाँ पे मेंशन है 2 की पावर 2 को हमें एक्सक्लूड करना है, तो हमने 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1 में देखिए 1 है, तो हमें इंक्लूड करना है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो 2 की पावर 1 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 0 में देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 + 2 क्या हो गया, 10। तो ये जो बाइनरी वैल्यू है इसका आंसर क्या हुआ, 10, डेसिमल नंबर 10, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरीके का मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 इज 2, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 इज 0। तो ये चीजें मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला यहाँ पे पढ़ना लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए और चीजों को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बाइनरी नंबर और देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा 10111, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी में है, कितने डिजिट है ये, 3 to 5 डिजिट का बाइनरी है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चीजें क्या करनी है, आपको करना है फैला के लिख लेना है इसको, 10111, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कि ये 2 की पावर 0 मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 1 2 4 8 16, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या जाएगा, 16, ये इंक्लूड करना है हमें, 16 इंक्लूड करना है, 4 इंक्लूड करना है, और 2 इंक्लूड करना है, और 1 इंक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो 16 4 20 22 22 और 1 23। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा डेसिमल में इसका आंसर। तो देखिए छोटे छोटे नंबरों के लिए मैं बता रही हूँ, बड़े बड़े नंबरों के लिए भी सेम ये प्रोसीजर है, सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में, ये क्वेश्चन में आता है ये, और इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा आपके 30 सेकंड लगेंगे, 30 से 40 सेकंड, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको लगने वाले हैं। तो एक शॉर्ट वे है ये। और अगर आप अदर कहीं वीडियो देखोगे, चीजें देखोगे, मेथड देखोगे, तो डिविजिबल वाला करते हैं, जो एक बेसिक मेथड है और हमें याद भी होना चाहिए, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में बता रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।